वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी दो व्हीकल्स को कंपेयर करने वाला हूं जो कि एक ही प्राइस रेंज में आती हैं लेकिन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट इंजन के साथ हमें देखने को मिलती हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं यामाहा की R15 वर्जन 3 जो कि 150 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलती है और बजाज की पल्सर RS200 जो कि ऑब्वियसली हमें 200 सीसी इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। और सबसे पहली बात यह कि दोनों ही गाड़ियों के साथ अच्छा मैं टाइम स्पेंड कर चुका हूं और दोनों का डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा चैनल पर देखने को, जो कि लेटेस्ट 20 वीडियोस होंगी, उसके अंदर आपको दोनों ही गाड़ियों के डिटेल में रिव्यू मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा तो वहां तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गो मैकेनिक स्पेयर्स के बारे में। 500 से ज्यादा वर्कशॉप्स और 20 लाख कार की सर्विसेज के बाद गो मैकेनिक अब इंडिया के हर एक कोने में पार्ट्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ चुका है। मारुति से लेकर मर्सिडीज तक 60 लाख स्पेयर पार्ट्स की वाइड वैरायटी के साथ अब सभी पार्ट्स आप अपने घर पर एक ही क्लिक में मंगवा सकते हैं गो मैकेनिक स्पेयर्स मोबाइल ऐप से। कंपनी का मेन मोटिव यह है कि जो छोटे वेंडर्स या रिटेलर्स हैं उन तक रेयर और एक्सपेंसिव ऑटोमोटिव पार्ट्स को इजीली अवेलेबल कराया जाए, वो भी होलसेल कॉस्ट पर। और गो मैकेनिक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से पार्ट्स खरीद लेता है तो अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइसेस दे पाता है। यहां पर इजी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई वॉलेट्स। गो मैकेनिक लॉयल्टी प्रोग्राम भी ऑफर करता है जिसमें रजिस्टर करने से आपको डिस्काउंट्स और बोनसेस मिलेंगे और इसकी जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है वो 1.25 लाख पर मंथ है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देर किस बात की, अभी गो मैकेनिक स्पेयर्स ऐप डाउनलोड करिए और अपनी कार की स्पेयर पार्ट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सबसे पहले पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, वो है डिजाइन। लेकिन डिजाइन पर मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, आपकी पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं तो मैं बता देता हूं कि RS200 का डिजाइन मुझे थोड़ा सा ओवरडन सा महसूस होता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में, एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कैटेगरी में R15 का जो डिजाइन है वो R6 और R1 से इसकी एल्डर सिबलिंग लीटर क्लास बाइक से इंस्पायर्ड है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा महसूस होता है। R15 में आपको ट्विन LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं RS200 में आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही व्हीकल्स की फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हमें देखने को मिलती है। बाकी जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डिजाइन की बात पर ना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए हम आ जाते हैं सेकंड पैरामीटर पर जो है इंजन। इंजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, उसके बाद परफॉर्मेंस बताऊंगा। तो R15 का जो इंजन आपको देखने को मिलता है 155 सीसी का इंजन है, मैक्स पावर 18.6 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो मैक्स टॉर्क है वो 14.1 न्यूटन मीटर्स के आसपास का ये प्रोड्यूस करता है। वहीं RS200 का इंजन आपको ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल जाता है, 200 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है और जो मैक्स पावर है 24.5 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। और ये वही सेम इंजन है जो कि KTM के 200 सीसी लाइनअप में हमें देखने को मिलता है ड्यूक 200 और RC200 में, लेकिन ये इंजन डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ है और बजाज ने इसमें डिफरेंट हेड यूज करा है। और जो RS200 का जो टॉर्क है वो भी काफी ज्यादा देखने को हमें मिल जाता है 18 न्यूटन मीटर्स के आसपास का, जो कि R15 से कई हद तक ज्यादा है। और R15 के कंपैरिजन में जो RS200 के पावर फिगर्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लियर विनर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में RS200 को कह सकते हैं। चलिए आइए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। R15 का इंजन 12,000 RPM पर रेडलाइन करता है और RS200 का जो इंजन है वो 10,500 RPM तक ही रेडलाइन कर पाता है। जब मैंने दोनों ही गाड़ियां चलाई तो मैंने एक चीज महसूस की कि जो RS200 की गियरिंग है वो काफी शॉर्ट है। फर्स्ट और सेकंड गियर पर गाड़ी जो है कम पुल होती है लेकिन बहुत तेजी से पुल होती है, यानी कि एक्सेलरेशन फास्ट है। RS200 में ऑब्वियसली पावर फिगर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी हमें फास्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये कि एक्सेलरेशन थोड़ा सा ही फास्ट है, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक थ्रस्ट उसमें महसूस होता है क्योंकि उसकी गियरिंग शॉर्ट है और उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। जब आप ये सोच रहे होंगे कि पावर फिगर्स जब इतने ज्यादा है तो परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर क्यों महसूस हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो RS200 का वेट है 166 kg का हमें देखने को मिल जाता है, वहीं R15 का जो वेट है 148 kg का देखने को मिलता है। तो पावर टू वेट रेशो जो है यहाँ पर काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। RS200 को चलाने में इनिशियल पिकअप काफी अच्छा था, फर्स्ट और सेकंड गियर्स काफी शॉर्ट थे और एक्सेलरेशन भी काफी अच्छा था। फर्स्ट गियर भी काफी जल्दी चेंज करना पड़ता है और सेकंड गियर भी जल्दी चेंज करना पड़ता है। वहीं R15 जब मैंने चलाई तो उसमें इनिशियल पिकअप उतना ज्यादा नहीं था और इनिशियल थ्रस्ट जो आता है एकदम पीछे पुल जो करता है एकदम व्हीकल को, वो R15 में इतना ज्यादा नहीं था जितना कि RS200 में था। लेकिन R15 जो है एक गियर पर बहुत लॉन्ग जो है पुल देती है और एक्सेलरेशन जो मेन R15 का है वो 10,000 RPM के आसपास ही आता है क्योंकि उसकी पीक पावर भी इसी RPM के आसपास प्रोड्यूस होती है और टॉप एंड परफॉर्मेंस भी R15 में काफी अच्छा देखने को मिलता है। गियर रेशोज भी R15 के इस हिसाब से ट्यून्ड है कि वो लो एंड, मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस सभी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन इनिशियल पिकअप जो है R15 में थोड़ा सा लैग करता है। तो अगर आपको इनिशियल पिकअप और इनिशियल थ्रस्ट चाहिए कि आपको एकदम थ्रिल आए जब आप गाड़ी में एक्सेलरेटर पुल करें, तो वो थ्रस्ट जो है RS200 में क्लियरली फील होता है। R15 का जो इंजन है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस मैं कहूंगा क्योंकि उसमें VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जिससे मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस मिलेगा और इस टेक्नोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन करा है अपने R15 वाले डिटेल्ड रिव्यू में, तो वो डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप उसमें जान सकते हैं क्योंकि ये क्विक कंपैरिजन है, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं रखने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि R15 में आपको स्लिपर क्लच देखने को मिल जाता है जिसमें अगर आप उसको एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट कर देते हैं तो उसका रेयर व्हील स्पिन नहीं होता है। R15 150 सीसी होने के बावजूद भी 200 के आसपास का परफॉर्मेंस जो है डिलीवर कर पाती है अपने राइडर को, तो
माइलेज किस में बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि R15 भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, RS200 भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो जी हाँ, मेरा आंसर यही है, जो कि डिस्प्लेसमेंट कम है R15 का, तो R15 का जो आपको माइलेज है अच्छा मिलेगा और आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 से 45 के बीच का माइलेज। और अगर आप इसे अच्छे से राइड करते हैं तो आप इसमें और भी ज़्यादा बेहतर माइलेज इसमें गेन कर सकते हैं, जो कि आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। और RS200 का जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 से 40 के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली वो 200 सीसी इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन हमें देखने को मिलता है, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा माइलेज जो है कम हो जाता है। दूसरा पैरामीटर है हमारा कंपैरिजन का बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश। बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो कुछ खास डिफरेंशिएट करने को है नहीं, लगभग सिमिलर ही हमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। R15 की थोड़ी सी बेहतर साइड पर है बिल्ड क्वालिटी। वहीं फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो R15 के फिट एंड फिनिश आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा और ज़्यादा प्रीमियम फील होगी वो गाड़ी, क्योंकि उसमें जो फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो पैनल गैप्स हैं वो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने इंटीग्रेट करके रखे हैं। वहीं RS200 में जो पैनल गैप्स उसमें आप ऑड गैप्स ऑब्जर्व कर पाएंगे, कहीं कहीं पे वायरिंग डिस्पोज है। इस टाइप से जो है फिट एंड फिनिश क्वालिटी ओवरऑल जो है R15 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। RS200 में मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है उसका स्विच गियर। स्विच गियर RS200 में आपको बैकलाइट देखने को मिल जाता है, जो कि R15 में नहीं मिलता, तो इस चीज़ में RS200 थोड़ी सी आगे निकल जाती है। अगला पैरामीटर है हमारा कंफर्ट। कंफर्ट के बारे में बात करने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है और काफ़ी डिफरेंशिएट मैं आराम से इसको कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि RS200 में आपको रेज्ड हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जिस वजह से जो आपका राइडिंग पोस्चर है वो स्पोर्टी नहीं बनता, यानी कि आपको झुक के नहीं चलाना पड़ता। थोड़ा सा हैंडल बार जो है फ्रंट बायस्ड है, थोड़ा सा आप आगे की तरफ रह के चलाते हैं, जिस हिसाब से आपको स्पोर्टी फील भी आ जाएगा और आपको झुक के चलाना भी नहीं पड़ेगा, जिससे आपकी कमर भी नहीं दुखेगी। वहीं R15 जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो R15 अगर आप कंफर्ट के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग राइड्स के लिए लेना चाहते हैं, तो शायद आप कुछ गलत जा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो R15 का राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी झुक के चलाना पड़ता है और उसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है झुक के चलाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग राइड्स के लिए ले रहे हैं तो उस हिसाब की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस गाड़ी पे ट्रैवल कर पाएं लॉन्ग राइड पर। सस्पेंशन ट्यूनिंग की बात करें तो मैंने ये फील करा कि R15 के सस्पेंशन जो है वो छोटे पॉट होल्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खराब रोड पे, रफ पैच पे आप गाड़ी को राइड करते हैं तो R15 का जो सस्पेंशन है वो छोटे पॉट होल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, अनलेस एंड अनटिल आप बड़े पॉट होल्स में गाड़ी को बहुत तेज निकालें। अगर आप धीरे निकालेंगे तो आराम से आप चल सकते हैं, लेकिन RS200 का जो सस्पेंशन है वो ओवरऑल थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है। अगला पैरामीटर है हमारा इंजन रिफाइनमेंट और गियर शिफ्ट्स की क्वालिटी, क्योंकि ये जो दो ऐसी चीजें हैं जो गाड़ी की राइड क्वालिटी को बहुत बेहतर भी कर सकती हैं और बहुत खराब भी कर सकती हैं। तो देखिए, गियर शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गियर शिफ्ट दोनों ही गाड़ियों के काफी स्मूथ और एफर्टलेस हैं। गियर शिफ्ट्स में आपको कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि RS200 में भी कंपनी ने KTM वाला है गियर बॉक्स यूज करा है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई गियर बॉक्स बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है एफर्टलेसली। लेकिन रिफाइनमेंट में काफी अच्छा है हमारे पास डिफरेंशिएट करने को, क्योंकि R15 का जो इंजन है वो रेड लाइन भी ज्यादा करता है और स्मूथ भी ज्यादा है। R15 का जो इंजन है वो 11,000 से 12,000 जब बिल्कुल रेड लाइन करता है तब तो उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आता है, लेकिन RS200 में जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो आपको मिरर्स पर और फेयरिंग पर वाइब्रेशन महसूस हो जाएगा। तो वाइब्रेशंस के मामले में RS200 अभी भी थोड़ी सी रफ और हार्श महसूस होती है। अगला पैरामीटर है हमारा हैंडलिंग। हैंडलिंग के बारे में बात करूं तो हैंडलिंग में कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करता हूं तो कॉर्नरिंग जो है R15 की ज्यादा अच्छी है और R15 में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है कॉर्नरिंग करने में, क्योंकि उसका जो टायर है वो 140 सेक्शन का है, वहीं RS200 में 130 सेक्शन का टायर हमें देखने को मिलता है। RS200 में पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाता है और R15 में डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जो व्हीकल के साथ कनेक्टेडनेस है आपकी वो ज्यादा R15 में आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो व्हीकल के साथ आपकी कनेक्टेडनेस है वो बहुत ज्यादा है। R15 बहुत ईजिली रिस्पॉन्ड करती है आपके हैंडल बार के डायरेक्शन चेंज को, और लेन चेंजिंग आप R15 में आसानी से कर सकते हैं। जो हैंडलिंग जिसको कहते हैं बहुत शार्प और क्रिस्प है, वहीं RS200 जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है और लेन चेंजिंग में थोड़ा सा आपको उसमें इशू हो सकता है। उतनी एग्रेसिव और उतनी शार्प नहीं है जितने कि R15 है, क्योंकि R15 ऑब्वियसली कंपनी ने एक ट्रैक फोकस्ड बाइक का उसमें जो है DNA डाला है। अगर आपके कॉलोनी के रोड्स या फिर जहां भी आप डेली राइड करना चाहते हैं वहां के रोड्स जो है वो काफी खराब है और बड़े बड़े पॉट होल्स हैं वहां पर, तो आपको डर लगता है कि अंडर बेली स्क्रैच ना हो जाए, तो R15 थोड़ी सी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि 170 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं RS200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 157 mm का 13 mm कम आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो अगर एक ऑफ रोडिंग, माइल्ड ऑफ रोडिंग वाला आप सीन सोचें तो R15 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है। अगला पैरामीटर हमारा ब्रेकिंग का है, और ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो RS200 की ब्रेकिंग ने मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस करा है, और वहीं R15 का जो फ्रंट ब्रेक है वो काफी अच्छा वर्क करता है। रेयर ब्रेक जो है वो थोड़ी सी इनिशियल बाइट लैक करता है। R15 ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, क्योंकि एक 150 सीसी है, एक 200 सीसी है, तो कंपनी ने उसी हिसाब के उसमें ब्रेक्स प्रोवाइड करे हैं, तो किसी गाड़ी की ब्रेकिंग में बुरी नहीं कह सकता हूं फिलहाल। और दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, तो दोनों ही व्हील्स पर आपके ABS भी वर्क करेगा। अगला पैरामीटर हमारा फीचर्स का है। फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल अगर आप R15 का देखेंगे तो एक मोबाइल स्क्रीन से कम आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारा ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट वो 7400 RPM के बाद आपको ये भी बता देगा कि VVA की कैमशाफ्ट स्विच हो गई है इंजन के अंदर, एक्चुएटर ने स्विच कर दी है, वो भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी जो बेसिक फीचर्स हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ये सब दोनों ये बेसिक फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। और RS200 का जो एनालॉग टैकोमीटर है वो मेरा फेवरेट है, वो मुझे काफी पसंद है,
हाँ, तो फीचर्स के मामले में बेसिक फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन RS200 में उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। फीचर्स R15 में आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, जो कि रियल टाइम माइलेज भी आपको बताएंगे, एवरेज माइलेज भी आपको बता देंगे। फीचर्स के मामले में R15 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो थोड़ा सा आगे है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लोडेड भी है। RS200 के कंपेरिजन में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा बाइक के बारे में। कंपेरिजन के पैरामीटर्स अब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कौन सी व्हीकल बेटर फिट हो रही है। लेकिन अगर एक ग्लिम्स देना चाहूँ आपको, तो अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए और डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो RS200 बेटर है, क्योंकि उसमें कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छा चाहिए तो RS200 और R15 दोनों ही आपको सेटिस्फाई कर देंगी। दोनों बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स हैं। आई होप सो मैंने पूरे रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर लिए होंगे और आई होप सो आपके कंफ्यूजन्स भी इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।